Hello everyone, this is the day 2 of the project. We are building the CRM application, and if you have just directly jumped to this video, please go and watch the previous one. We are building a CRM app in which in the previous video we already talked about how the entire project structure, what all we gonna build, और उसमें हमने ये देखा है कि प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करना है. हमने ऑलरेडी मॉडल बना लिया था और हमने एक्सप्रेस सर्वर को चालू कर लिया था. अगर आपने वो वाला पार्ट मिस कर दिया है, my sincere instruction to you is that pause this video, go back, watch that video और फिर आप यहाँ पे आइए और फिर हम यहाँ से चालू करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था लास्ट वीडियो को. लेट्स गेट स्टार्टेड. परफेक्ट. तो हमारा एक्सप्रेस सर्वर चालू हो चुका है. अब अपन नेक्स्ट क्या करेंगे? लेट्स ट्राई टू मेक अ कनेक्शन टू द MongoDB दोस्त. ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर हम कोड लिखते हैं जहाँ पे मुझे अब आई हैव टू गो एंड कनेक्ट, मेक अ कनेक्शन with the MongoDB. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, लेट मी गो एंड कॉल दिस फंक्शन. ठीक है, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा. तो मैं इसको पूरा रैप कर लेता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूँगा. परफेक्टली फाइन. और यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा टू डू द कनेक्शन. लेट पुट एवरीथिंग इनसाइड द ट्राई कैच ब्लॉक ताकि कुछ अगर इशू हो देन आई एम एबल टू पुट इट. तो मैं कैच यहाँ पे लिखता हूँ, कैच एरर, और अगर कुछ एरर है दोस्त देन आई शुड बी एबल टू प्रिंट इट. सो आई से दैट console.log and I will say the error is, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरर पास कर देता हूँ. ठीक, परफेक्टली. अब यहाँ पे कोड लिखूंगा मैं MongoDB से कनेक्ट करने के लिए. ठीक, तो मैं लिखूंगा mongoose. तो इसके लिए पहले मैं mongoose को उठा लेता हूँ. यहाँ पे we can call it as const mongoose equals to require and I can call it as mongoose. कोई टाइपो तो नहीं करा मैंने? नहीं करा. और यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ mongoose dot connect, और कनेक्ट करके मुझे MongoDB का URL देना पड़ेगा. तो एक बार राइट process dot env dot, अब env में यहाँ पे जाके मुझे MongoDB का URL देना है. तो I go and call it here as MongoDB underscore URI, and let me go and call it as equals to, and I go and call it as MongoDB 127.0.0.1, और ये पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट 27017 पे रन हो रहा होता है. 27017 MongoDB आपके लोकल होस्ट पे रन करना चाहिए इसको अगर आप चलाना चाहते हो. तो सेटअप ये है कि आपके लोकल मशीन पे MongoDB इज ऑलरेडी अप एंड रनिंग. प्लीज पॉज कर लीजिए, MongoDB को इंस्टॉल कर लीजिए अगर ये रन नहीं हो रहा है. मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इफ इट इज रनिंग ऑन माय टर्मिनल. तो मैं लेट मी गो एंड ओपन माय टर्मिनल, और यहाँ पे आके अगर मैं इंक्रीज द फॉन्ट साइज ताकि आपको दिखाई दे क्लियरली, राइट, और मैं लिखता हूँ mongo sh. तो मैं देख रहा हूँ mongo सेल मेरा चालू हो रहा है. राइट, ये मेरा mongo सेल है. राइट, mongo. तो ये कह रहा है कनेक्शन रिफ्यूज्ड, mongo नेटवर्क एरर. तो मेरे ख्याल से MongoDB अभी नहीं रन हो रहा है. कनेक्टिंग टू MongoDB mongo नेटवर्क, MongoDB इज नॉट रनिंग राइट नाउ. तो मुझे mongo सर्वर को रन करना पड़ेगा. राइट, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भैया कि कनेक्शन रिफ्यूज्ड आ रहा है. व्हाट शुड आई डू नाउ? तो मतलब कि मेरा MongoDB सर्वर रन नहीं हो रहा है. तो मैं क्या करता हूँ, लेट मी गो एंड start the MongoDB server. If I go and hit on this, it is saying successfully started. और मैं फिर से अगर करूँ mongo sh, तो my MongoDB connection is up and running right now. तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जब ये रन कर रहे हो तो आपका MongoDB आपकी लोकल मशीन पे रन कर रहा हो, या फिर उस मशीन का URL जहाँ पे MongoDB आपका रन हो रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. So this is the URL that I have given MongoDB. उसके बाद followed by मुझे डेटाबेस का नाम डालना पड़ेगा. तो लेट मी गो एंड कॉल इट एज CRM. ठीक है, CRM करके मैंने इसको डाला. सेव इट. index.js में यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूंगा process.env और
env डॉट, और मेरे पास डॉट env फाइल में तो mongodb underscore URI, ठीक है। या फिर अगर ये नहीं है तो मैं बाय डिफॉल्ट बैकअप ऑप्शन ये वाला ले लेता हूँ, let me copy this and paste it here। अब नॉर्मली जो ये कनेक्शन रिक्वेस्ट है ना, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और प्रॉमिस को मैं चाहता हूँ अगर मैं वेट करूँ बिकॉज ये फ्यूचरिस्टिक इवेंट है तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा अवेट, राइट। तो अगर मैं इसको वेट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा अवेट, और जैसे आप अवेट यूज करते हो तो आपको फंक्शन के आगे लगाना पड़ता है असिंक, ये आपको ऑलरेडी पता है, एक क्विक रिमाइंडर है आपके लिए, असिंक, ठीक है। असिंक अवेट से हमने ये बना दिया, और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ console.log and I'm going to call it as Mongo connected, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं if it works fine। सो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ node-index.js तो कह रहा है Mongo connected, फेयर इनफ, सर्वर भी चालू हो गया, Mongo भी कनेक्ट हो चुका है, दैट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। अब मैं चाह रहा था कि बाय डिफॉल्ट I need to have a default admin created here from the beginning, ताकि मेरे पास एक एडमिन यूजर तो हो दोस्त जो जाके बाकी सारे इंजीनियर्स को अप्रूव या फिर डिनाई कर पाए, राइट। तो मुझे यहाँ पे एक डिफॉल्ट एडमिन यूजर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट एडमिन यूजर बनाने के लिए दिस इज द राइट पेज टू राइट द कोड हियर। अब यहाँ पे अपन चालू होते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई डू नाउ हियर इज आई कम टू माई, ठीक है। तो व्हाट आई डू हियर इज, देखो यहाँ पे मैं एडमिन तभी बनाऊंगा अगर एडमिन ऑलरेडी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो एंड चेक फॉर द एडमिन। सो आई विल गो एंड डू इज दैट आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड मेक द यूजर मॉडल। सो आई गो एंड से दैट const user is equals to user dot slash models slash, and inside that I have something called as a user dot model, user dot model, ठीक है। अब उसको यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई गोइंग से दैट const user is equals to await user dot find one, राइट। और मैं बोलूंगा कि जो यूजर आईडी है, यूजर आईडी should be equals to admin, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये आता है if user is not present then I want to say that console.log admin is not, चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या होता है। अभी तो आइडियली एडमिन हमने बनाया नहीं है तो should not be present। So if I go and do this restart the server, it is saying admin is not present, perfectly fine, it's working as expected, very nice। So in the case if the admin is not present, what we do is that let's create a new admin। So for creating a new admin, what we need to do is that we go and say that const admin and I लिख देता हूँ else console.log admin user is already present, that's number one। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ const admin equals to await user dot create, ठीक है। और create के अंदर में मैं सारे fields डालूंगा, फॉर एग्जाम्पल name should be the Vishwa is the admin user, ठीक है।
यूजर आईडी इज एडमिन, ठीक है दोस्त। उसके बाद ईमेल इक्वल्स टू kankvish@gmail.com, मान लीजिए, right? And then I have the user type is equals to admin. It has to be one of the valid types. And the status by default should be approved. मैं कुछ डाल नहीं रहा हूँ तो स्टेटस मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। अब क्या क्या चीज़ें थी यूज़र मॉडल में, आपके पास नाम था, दे दिया मैंने, यूज़र आईडी थी, दे दी मैंने, पासवर्ड है एक, ईमेल आईडी है, दे दिया, यूज़र टाइप दे दिया, यूज़र स्टेटस डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट अप्रूव्ड है, मुझे पासवर्ड देना है, तो आई हैव टू गो एंड पास द पासवर्ड। पर जो पासवर्ड मैं डालना चाहता हूँ वो चाहता हूँ कि वो इनक्रिप्टेड हो दोस्त, ठीक है ना। तो इनक्रिप्टेड के लिए मुझे एक टूल यूज करना पड़ेगा bcrypt का। सो व्हाट आई हैव टू डू नाउ इज नाउ आई हैव टू गो एंड इंस्टॉल दैट। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल कम हियर, terminal, and we're going to npm install bcrypt.js. bcrypt.js, this is how it looks like, right? bcrypt.js. Hit enter. It has been here. Now what we do is that, let me go and bring it up. This, I don't need this. Const bcrypt equals to require, and I have bcrypt.js. और पासवर्ड में बनाता हूँ bcrypt. We're going to call this as, password should be bcrypt. bcrypt dot hash sync, and inside this let me go and pass welcome one associate. And once it is done, then I go and say that console.log admin created, और क्या एडमिन क्रिएट हुआ है यहाँ पे आप डाल दीजिए दोस्त, which is admin, ठीक है। ये रहा आपका कोड जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, admin has to be under the quotes, this is fine, नेम यूजर आईडी ईमेल। तो हमने क्या करा दोस्त, हमने ये बोला है कि जैसे ही कनेक्शन बन रहा हो, अगर एडमिन नहीं प्रेजेंट है तो एडमिन बना दीजिए, अदरवाइज प्रिंट कर दीजिए कि एडमिन इज ऑलरेडी प्रेजेंट, राइट। सो इफ आई गो एंड डू दिस नाउ, sorry, I have to go and node index.js, let me go and run this file. Console is not defined, I have done some typo, console, अब चूंकि ये ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, तो अगली दफा भी बोलेगा एडमिन इज ऑलरेडी प्रेजेंट, एडमिन यूजर इज ऑलरेडी प्रेजेंट, परफेक्ट। एक बार देख लेते टर्मिनल में, अगर एडमिन बन चुका है तो टर्मिनल में अगर मैं आऊँ यहाँ पे ansodbs, तो यहाँ पे देख रहा हूँ एक CRM DB है, तो मैंने बोला यूज CRM, ऊपर में आके सो कलेक्शंस यूजर्स है db.users.find, तो मैं देख रहा हूँ एक विश्वा नाम का जो है इसका यूजर आईडी एडमिन है, दैट हैज गॉट बीन क्रिएटेड इन माय डेटाबेस। तो मेरा पहला यूजर एडमिन बन चुका है, एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट इज कि we'll have to go and work on these features, जो आपको ये features यहाँ पे दिखाई दे रहा है। I need to have the engineer administration will be supported through the APIs, but it needs to be approved by the admin. Customer registration will be supported, API to support the admin login, API to support the customer login, API to support the engineer login। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे अब as a next feature बनानी है, ठीक है। So let's get started. Perfect. तो सर अब क्या करेंगे, let's first of all build the controller for the authentication, ठीक है ना। मॉडल बना चुके, कंट्रोलर पे काम करते हैं, और कंट्रोलर बनाने के बाद हम राउट्स बनाएंगे और फिर एंड टू एंड वो चीज़ों को हम टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव
गेट गोइंग, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा इस मैंने अपना पेन टैबलेट भी कनेक्ट कर लिया है. लेट्स गो बैक टू माय कंट्रोलर फोल्डर, और इस कंट्रोलर फोल्डर में वी गोइंग क्रिएट अ फाइल कॉल एज auth.controller.js. ठीक है, इस फाइल को हमने बना लिया, और यहाँ पे अब हम इस फाइल के अंदर में हम लॉजिक लिखेंगे फॉर द साइन अप. राइट, लेट मी गो एंड राइट द लॉजिक फॉर द साइन अप. साइन अप कौन कौन कर सकता है? तीनों यूजर कर सकते हैं. आप कस्टमर भी कर सकते हैं, कस्टमर तो करेगा ही करेगा, कल को जाके इंजीनियर को भी करना पड़ेगा, और एक नया एडमिन अगर ऐड हो रहा है तो उसको भी साइन अप करना पड़ेगा. ठीक है ना, दैट्स हाउ इट इज. बाय डिफॉल्ट कस्टमर जो है वो अप्रूव्ड होगा, और बाय डिफॉल्ट इंजीनियर और एडमिन जब अलग से एपीआई से अगर वो कर रहे होंगे तो पेंडिंग स्टेटस में होने चाहिए. एडमिन शुड आल्सो बी इन अ पेंडिंग स्टेटस. ये मेरा रिक्वायरमेंट्स है, इसमें रिक्वायरमेंट है ना सर? ठीक है, तो लेट मी गो एंड डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज exports डॉट साइन अप इक्वल्स टू, अब रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट का साइकिल होगा. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यूजर रिक्वेस्ट चाहिए होगी. राइट, सो मुझे चाहिए होगा export डॉट साइन अप ब्ला ब्ला ब्ला. सबसे पहले यूजर की बॉडी पढ़ता हूँ. ठीक है ना, सो दिस आई गो एंड विल गेट इट एज जैसे दैट कॉन्स्ट यूजर ऑब्जेक्ट में बना रहा हूँ, और ये मैं क्यों बना रहा हूँ? टू स्टोर द यूजर इन द डीबी. यूजर ऑब्जेक्ट में बना रहा हूँ. ठीक है, तो यूजर ऑब्जेक्ट में सबसे पहले मेरे पास क्या नाम है? मेरे पास नाम होगा, नेम इज इक्वल्स टू यूजर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम. ठीक है, फिर मेरे पास आएगा यूजर आईडी, दैट अगेन विल बी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी. फिर मेरे पास होगा ईमेल, which should be equals to request dot body dot email. Then I should get something called as user type, be request dot body dot user type. अब अगर यूजर टाइप रजिस्ट्रेशन के टाइम में मुझे देना इज इम्पोर्टेंट. अगर कोई भी यूजर टाइप नहीं है तो वो कस्टमर ही बन जाएगा. ठीक है, फेयर नाइस. और उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज पासवर्ड. तो जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आई है, बॉडी डॉट, उसको मुझे इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा bcrypt. So I'll have to go and require first requirement here const bcrypt equals to require और bcrypt.js. ठीक है दोस्त, bcrypt को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे लिखते हैं bcrypt डॉट हैश सिंक, और ये मैं करके और अंदर में डाल देता हूँ 8. और फाइनली मुझे यूजर स्टेटस भी बताना पड़ेगा. तो यूजर स्टेटस अब क्या होगा? अब सर यहाँ पे ट्रिकी है. सो बाय डिफॉल्ट यूजर स्टेटस क्या था मेरा? वाज कंफर्म्ड. राइट, तो अगर यूजर टाइप, अब यूजर स्टेटस आई कैन नॉट टेक फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर नहीं बताएगा. राइट, तो अगर यूजर टाइप अगर मेरा है कस्टमर देन इट इज कंफर्म्ड, और अगर वो एडमिन है या फिर कोई और है तो यूजर स्टेटस विल बी पेंडिंग. राइट, सो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि अगर यूजर स्टेटस यूजर जो भी तो यूजर टाइप है, ऊपर लिख लेता हूं मैं. सो आई गो एंड से दैट
let user status equals to request dot body dot user status if request dot body dot user status is not present. Obviously it will not be, अगर होगा भी, I will not allow the user status to be shown from there, right? तो मैं लिखता हूँ if मैं लिखता हूँ if request dot body dot user type is not present or request dot body dot user type is equals to customer is equals to customer. In that case, boss, what should I do is I should go and say that user status is equals to confirmed. Else मैं डालता हूँ user status is pending. ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कंफर्म नहीं है तो दोस्त पेंडिंग है, ये पेंडिंग. ठीक है, and this I go and make use here. ठीक है, ये हमने यूजर ऑब्जेक्ट बना दिया. वंस आई हैव क्रिएटेड द यूजर ऑब्जेक्ट, मैं इससे जाके अब उसको बनाने की कोशिश करूंगा. तो आई वन से दैट ट्राई ले आते हैं और if some error happens, let me go and handle it. So let me go and handle it as catch error. I want to say console.log error, internal error while creating user. And what is that error? Console.log error while creating user, and that is ARR. And then I go and set that response dot status 500, and then I go and set that send. I'm going to pass message some error while creating the user. देखो हर एक चीज मैं लिख रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपके साथ ताकि आप मेरे साथ कोड करो. प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोग ये प्रोजेक्ट मेरे साथ बना रहे हैं. ठीक है, सम इंटरनल एरर बाय क्रिएटिंग द यूजर, ये हो गया. अब अंदर में हम लिखेंगे कोड बनाने का. तो लेकिन कॉन्स्ट यूजर क्रिएटेड इक्वल्स टू, अब मुझे यूजर मॉडल को यहाँ पे लाना पड़ेगा. तो आई विल गो एंड से दैट कॉन्स्ट यूजर equals to require, and then it will be models slash user dot model dot js user dot model. ठीक है, ये लोकेशन हमने यहाँ पे डाला है. और then I can say that await user dot create user object. अब जैसे मैंने await यूज कर लिया है, async has to happen, right? async कीवर्ड मुझे यूज करना पड़ेगा. तो चूंकि मैंने await यहाँ पे यूज करा है, तो मुझे इस फंक्शन के पहले async यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. ठीक है सर, तो यूजर क्रिएट हो चुका है. और उसके बाद मैं लिखता हूँ const post response that I have to go and generate. सेम चीज मैं लिखता हूँ name equals to user created dot name. मैं लिखता हूँ user id equals to user created dot user id. लिखता हूँ email is equals to user created dot email. user type will be equals to the user created
dot user type, user status equals to user created dot user status, and created at equals to user created dot created at created at. And I should also get that updated at equal to user created updated. मैं पूरा पूरा इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं रिटर्न कर रहा हूँ बिकॉज विल गो एंड exploit or spill out internal information also, जैसे अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू एंड ऑल दैट, सो आई डोंट वांट टू डू दैट। एक बार ये आ गया तो देन आई गोन से दैट रिस्पांस डॉट स्टेटस, स्टेटस इज 201, एंड देन आई गोन से दैट सेंड, और इसके अंदर मैंने डाल दिया यूजर पोस्ट रिस्पांस। ठीक है दोस्त, ये लिख कर मैंने ये सेव कर लिया, ये मेरा साइन अप वाला मेथड हो गया। अब चूंकि साइन अप वाला मेथड हो गया, द नेक्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज दैट आई हैव टू गो एंड डिफाइन द राउटर, राइट। तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर मॉडल राउट्स मॉडल के अंदर में व्हाट आई गोना डू नाउ इज दैट आई एम गोइंग टू डिफाइन अ मेथड कॉल्ड एज auth dot routes.js। auth.route.js के अंदर में मुझे राउट डिफाइन करना है, तो सबसे पहले मैं ले आता हूँ एक्सप्रेस को, const express equals to require, and I will call it as express। बढ़िया, then I going to define the route, const route equals to express dot route, ठीक। और मुझे चाहिए कंट्रोलर भी, राइट, सो मुझे चाहिए const auth कंट्रोलर equals to, तो मैं करता हूँ require, और मैं जाता हूँ कंट्रोलर्स के अंदर, और कंट्रोलर्स के अंदर में मेरे पास फाइल है auth डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस लिखने की जरूरत है, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, और अब मैं लिखता हूँ अगर कोई मुझे राउट डॉट पोस्ट पे कॉल करता है तो, एंड लेट्स से दैट द एंड पॉइंट इज स्लैश auth स्लैश साइन अप, तो क्या होना चाहिए, तो मुझे कॉल कर देना चाहिए auth कंट्रोलर को, मुझे कॉल कर देना चाहिए auth कंट्रोलर को डॉट auth कंट्रोलर के अंदर का जो मेथड है साइन अप, साइन अप, और फाइनली मैं कर रहा हूँ इसको एक्सपोर्ट, सो आई गोना टू मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउट। ठीक है, फिर अब मुझे यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो राउट पे आया और मैंने कंट्रोलर को भेज दिया कि दोस्त जाकर आप रजिस्टर कर दीजिए, यूजर को डेटाबेस में आप क्रिएट कर दीजिए, डू आई नीड टू गो डू एनी काइंड ऑफ वैलिडेशन, डू आई नीड टू डू एनी काइंड ऑफ वैलिडेशन कि भैया नाम है कि नहीं, ईमेल है कि नहीं, मेरे पास बाकी सारे ट्रेड्स हैं कि नहीं, आईडी है कि नहीं। देखो ये वाले वैलिडेशन ऑलरेडी मैंने स्कीमा लेवल पे तो बना रखे, if we will not have, we'll get some kind of internal server error, but for an end user to understand that what went wrong, it is a good practice that we'll go and define a some kind of validator, some middleware that validates the requests। वो अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा पहले इस पूरे एपीआई को एंड टू एंड रन करके देख लेते हैं, देन वील गो एंड ऐड द मिडलवेयर। फिर तो ये मेरा राउट बन गया है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज दैट आई हैव टू गो इनसाइड दिस index.js and I have to stitch all things together, I'll have to go and stitch all these things together, so I'll go inside my index.js, और यहाँ पर जब ये एग्जीक्यूट
हो रहा है. Let's stitch. Let's stitch the auth route. तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, const auth underscore route equals to require, and then you have slash routes auth dot routes. और फिर मैं करता हूँ app dot use, और मैं बोलूँगा slash crm slash api slash v1 followed by auth underscore route. परफेक्ट. तो यहाँ से मैंने index.js को राउट के साथ स्टिच कर दिया. राउट फाइल में ऑलरेडी auth कंट्रोलर स्टिच्ड है, और auth कंट्रोलर knows how to make a call to the model. Let's try to see if it works. Fingers crossed. This is a challenge of coding live. Let's see if it works. If I go and do this node index.js, let's see what happens. यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है. Think module not found. Cannot find module express. कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, कहीं पे तो मैंने टाइपो करा है. And where is that typo? auth route.js. यहाँ पे मैंने express में s एक और बार डाल दिया है, and that's why this has happened. Let's try to rerun it again. फिर से इशू है. देखिए मैं जानबूझ के एडिट आउट नहीं कर रहा हूँ, because I know that when you write as a human there is a high tendency of you doing mistake. But how do you figure it out is the key there. तो आपको अपने कंसोल में देखना है, एरर मैसेज को देखना है और आइडेंटिफाई करना है इश्यूज को. तो हम लोग साथ में इसको आइडेंटिफाई करते हैं. फिर से एक और प्रॉब्लम है auth controller डॉट जेएस में, मैंने यहाँ पे टाइपो कर दिया है. इट शुड बी रिक्वायर. अगर आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था जब मैं कर रहा था, गुड, कुडोज टू यू. एक बार फिर से चालू करते हैं, होपिंग एवरीथिंग इज ऑल फाइन. तो सब कुछ चालू हो गया है. एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी हैव टू मेक अ कॉल टू क्रिएट दिस यूजर. ठीक है दोस्त. तो अब मैं क्या करूंगा, लेट मी गो एंड ओपन माय पोस्टमैन. पोस्टमैन को ओपन करते हैं. तो ये आपको पोस्टमैन मेरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना. लेट्स क्लोज ऑल ऑफ देम. डोंट सेव, डोंट सेव, डोंट सेव, and let's create a new one. Postman क्या है आपको ऑलरेडी पता है. ये एक टूल है जो हम यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग टेस्टिंग ऑफ द APIs. मुझे पोस्ट कॉल करना है. Very nice. I have to call on 127.0.0.1 and is running on the port number 7777, right? And then it is crm slash API slash v1. ये हमने लिखा है ना कोड में. अगर आप देखेंगे यहाँ पे index.js में, तो यही मेरा पाथ है, crm API v1. Right, this is what I have written, crm API v1 followed by auth.route.js में ये वाला. We will copy this and paste it here. Very nice. अब मुझे यूजर बनाना है, तो उसके लिए मुझे बॉडी देनी पड़ेगी. बॉडी किस में दूंगा मैं दूंगा इसको फॉर्म डेटा नहीं, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ द रॉ, और जेसन के फॉर्म में ही मैं इसको देना चाहता हूँ. फेयर इनफ. सबसे पहला है मेरा नेम. So name should be, let's say that Roshan, right? Name should be Roshan, and then what we should do is that we should ID. So let's redo this again. I have to do it of the type raw. Type is JSON. So I go and say that name. Let me go and call it as Roshan. Okay. What are the other fields? Let's go to the user model. So it is expecting, or maybe in the controller. So it is expecting name, then it is expecting user ID. It is expecting user ID, and we're going to call it as cust1.
Okay, what else? It is expecting email. Okay, email, and it should be like Roshan07@gmail.com. Okay, what else? और क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए यूजर टाइप, जो कि मैं नहीं देता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है ना? तो लेट मी गो एंड पास द पासवर्ड. Password. Let me go and pass the password as welcome1. welcome1. ये 4 चीजें हैं और बस यही 4 चीज मैं दे रहा हूँ. और मेरा एक्सपेक्टेशन ये कि मेरे को चूंकि यूजर टाइप दिया नहीं है, तो इट शुड बी क्रिएटेड एज अ कस्टमर एंड स्टेटस शुड बी लाइक कंफर्म्ड अप्रूव. इफ यू कैन हिट दिस. जैसे मैंने इसको हिट किया, इसने 500 इंटरनल सर्वर एरर दे दिया. लेट्स ट्राई टू गो एंड सी व्हाट द एरर इज. अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड यूजर स्टेटस. कैन यू गाइस टेल मी? बड़ा टिपिकल सा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये. व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? व्हाई आई एम गेटिंग दिस इशू? ये इसलिए हो रहा है बिकॉज पोस्टमैन से मैंने डेटा ट्रांसफर करा है जेसन में, और एप्लीकेशन एक्सपेक्ट कर रही है उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में. वो पार्स नहीं कर पा रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में. एंड फॉर दैट वी हैव टू ऐड वन मिडलवेयर, जो हमने नहीं डाला था अभी तक. और वो मिडलवेयर क्या होगा? हम जाएंगे index.js में, और index.js में जाने के बाद हम वहां पे क्या करने वाले हैं? हम बोलेंगे app.use, और मैं यहाँ पे बोल दूंगा express.json. ऐसा ही करते ही आई शुड बी एबल टू रीड दैट. देखते हैं इफ इट वर्क्स. सो मैं क्या करता हूँ, अब फिर से I'll go and restart this application, node index.js. I'll go back to my post and click on the send. अब कह रहा है some internal error while creating the user. अब क्या इशू है देख लो. Confirmed is not a valid value for the user status. Okay. यूजर मॉडल में क्या क्या वैल्यू थी? अप्रूव्ड था, इट वाज नॉट कंफर्म्ड, राइट? तो यूजर स्टेटस जो होगा वो यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा. यूजर स्टेटस की वैल्यू यहाँ पे अप्रूव्ड होनी चाहिए. अप्रूव्ड, ठीक है. यहाँ पे फिर से रन करते हैं रीजन. और इस टाइप के इश्यूज को अवॉइड करने के लिए सर, कभी भी हमें ना डायरेक्टली स्ट्रिंग लिटरल्स लिखना नहीं चाहिए. वी शुड ट्राई टू गो एंड क्रिएट अ कांस्टेंट फाइल और वहां पे डालना चाहिए, ताकि इस टाइप के अवॉइड मिस्टेक जो अभी हुए. बिकॉज यहाँ पे मैंने अप्रूव लिखा, उधर मैंने कंफर्म लिखा, दो अलग अलग फाइल्स में मैं स्ट्रिंग लिटरल्स को यूज कर रहा हूँ. ये एरर दे देता है प्रोडक्शन में. सो आइडियली मुझे क्या करना चाहिए था, ये जो स्ट्रिंग लिटरल है उसको मुझे एक कांस्टेंट फाइल में बना के रखना चाहिए था. इंप्रूव करेंगे, ये आपका टास्क होगा आज के वीडियो के बाद. इसको मैं फिर से अगर रन कर दूं, इट इज वर्किंग ऑल फाइन. और अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँ, सेंड करूँ, तो आई एम सेइंग दैट इट गॉट क्रिएटेड, रोशन कस्टमर 1 अप्रूव्ड. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं कोई दूसरा बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे यूजर टाइप कर देता हूँ, यूजर टाइप इक्वल्स टू, और मैं बना देता हूँ इंजीनियर, ठीक है. अगर यूजर टाइप इंजीनियर है, और मान लो ये है रोशन 1 एंड दिस इज यूजर आईडी में बनाना चाहता हूँ कस्टमर 2 से, या फिर इंजीनियर 1 ENG1, और ये रोशन 107 और वेलकम. अगर मैं इसको हिट करता हूँ सेंड, तो ये फिर से बनाता है, पर इंजीनियर वाले केस में द यूजर स्टेटस इज पेंडिंग. कैन यू गाइस सी दिस? सो मैं अब पहला पार्ट फीचर 1 का बना चुका हूं. आई एम एबल टू रजिस्टर माई सेल्फ. अगर कस्टमर की तरह रजिस्टर करूंगा तो अप्रूव्ड स्टेटस में आऊंगा, इंजीनियर की तरह करूंगा तो पेंडिंग स्टेटस में आऊंगा. नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू इंप्रूव इन दिस. क्या क्या चीजें पेंडिंग रह गई मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप उसको कंप्लीट कर लो अगले वीडियो आने से पहले. तो व्हाट आर द इंप्रूवमेंट्स दैट आई नीड टू डू? द इंप्रूवमेंट्स दैट आई नीड टू डू इज दैट, one, I have to add a middleware to validate request body. That's number 1. एंड दूसरा, जितने भी लिटरल्स हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स हैं,
all of that should move to a single constant, right? तो सिर्फ कोड नहीं करेंगे सर, कोडिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते रहेंगे, अगले वीडियो में इसको इंप्रूव करेंगे सिर्फ, है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे। I'll see you in the next video। बताओ कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, आप कोड कर रहे हो, सीख रहे हो, कमेंट करके बताओ यार। पोस्ट योर comment on YouTube video, share it on Instagram, share it over the LinkedIn, say that you're learning it, because आपका एक effort will help me get so many people learn the same thing। intention यही है दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाया जाए, ज़्यादा से लोगों को help किया जाए, and do something which actually creates impact, ठीक है। I am more motivated to bring more intensive videos like this। आपका support चाहिए, बनाए रखिए और बताते रहिए मुझे कि कैसा लग रहा है आपको ये पूरा कोर्स। थैंक यू।